गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि राज्य जो वर्तमान स्वरूप में आप देख रहे हैं, इस वर्तमान स्वरूप में राज्य को आने में काफ़ी लंबा वक्त लगा है। जो वर्तमान राज्य का स्वरूप आप देख रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर स्टेट अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य, इस राज्य को बनने में दशकों और सदियां गुजर गई हैं। आपके सिलेबस के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य रूप से 3 भागों में इन सिद्धांतों को हम बांट सकते हैं: काल्पनिक, अर्धकाल्पनिक, ऐतिहासिक और विकासवादी। तो कुल मिलाकर के राज्य की उत्पत्ति से संबंधित 6 सिद्धांत आते हैं, जिनमें पहला सिद्धांत जो है थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, दैवीय राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत या दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी, जो कि रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स प्रथम इसके समर्थक विद्वान हैं। ये दैवीय सिद्धांत जो है, डिवाइन थ्योरी, ये सबसे प्राचीनतम या यूँ कहें कि परंपरागत सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का। तो यहाँ भी आपके एक सवाल बनता है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम बताइए या किन्हीं 4 सिद्धांतों के नाम बताइए। तो आप इन 6 में से किन्हीं 2 या 4 का नाम लिख सकते हैं। सवाल ये भी कई बार आया हुआ है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना परंपरागत सिद्धांत कौन सा है। तो आपका आंसर होगा राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो कि रॉबर्ट फिल्मर और जेम्स प्रथम द्वारा बताया गया है। दूसरा सिद्धांत जिसकी हम बात करें, शक्ति सिद्धांत, जो कि नीत्शे और ओपेनहाइमर इसके समर्थक विद्वान हैं। इन सिद्धांतों का हम 1 बाय 1 डिटेल भी पढ़ेंगे। तीसरा सिद्धांत है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। 5वां है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, जिसमें कि हॉब्स, लॉक, रूसो ये प्रमुख संविदावादी विचारक हैं। और अंतिम और सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, वो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, जिसके जो फाउंडर हैं मैकआइवर, बर्गेस आदि को माना जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे जो पहला और प्राचीनतम सिद्धांत था, द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत आपके आता है, वो है आपका राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या मानता है, इसके समर्थक विद्वान कौन कौन हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। हर सिद्धांत को आपको शॉर्ट में लिखना है। और हम देखते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो मानने वाले विद्वान हैं उनके अनुसार राज्य मानवीय नहीं होकर, अर्थात राज्य का विकास या निर्माण मानव ने नहीं किया, बल्कि ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के मानने वाले जेम्स फिल्मर ये व्यक्ति ये मानते हैं कि राज्य का जो विकास हुआ है, निर्माण हुआ है, जो राज्य है वो मानवीय न होकर ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। इसमें दूसरी बात यह है कि राजा जो बनेगा उस राज्य का, वो ईश्वर का एजेंट होगा, अर्थात वो ईश्वर का एक प्रतिनिधि होगा। चाहे राजा छोटा हो यानी बालक हो, चाहे बड़ा हो, उसकी आज्ञाओं का पालन करना जनता के लिए अनिवार्य होगा। राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो निर्धारित की गई है राजा की, शासक की, वो ईश्वर के प्रति है, न कि जनता के प्रति। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो राज्य का स्वरूप था, ये
एक तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डायरेक्ट जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, न कि ईश्वर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस सिद्धांत के मानने वाले विद्वानों ने ये कहा कि जो शासक या राजा जो होगा वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा, न कि जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। अब इसमें एक जो अच्छी बात है वो ये है कि राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम दायित्व होगा, अर्थात जनता जो आज के रूप में हम जनता बोलते हैं और राजा के समय प्रजा हुआ करती थी, तो प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करे यह उसका प्रथम कर्तव्य होगा। राजा के समस्त कार्य न्यायसंगत और ठीक होते हैं, ऐसा यह सिद्धांत वाले मानते हैं कि राजा जो कार्य करेगा वो बिल्कुल न्यायसंगत होगा और वो न्याय उचित होगा। राज सत्ता पैतृक होती है। पैतृक का मतलब यह हुआ ये वंशानुगत होती है। पैतृक का मीनिंग यहाँ हम ले सकते हैं वंशानुगत से, कि एक बार कोई राजा अगर बन गया तो वो उसका बेटा नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा, वहाँ का राजा बनेगा। तो इस प्रकार से दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार जो राजा होगा वो पैतृक होगा और सत्ता की आलोचना अर्थात राजा या शासक की आलोचना करना धर्म विरुद्ध होगा, ऐसा ये सिद्धांत वाले मानते हैं। इसके जो समर्थक विद्वान हैं उनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक में राजा को ईश्वर का एजेंट माना गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट जो थी यहूदी धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके अंदर राजा को ईश्वर का एजेंट या प्रतिनिधि माना गया है। सेंट ऑगस्टाइन व पॉप ग्रेगरी इसके समर्थक विद्वान हैं। इस थ्योरी का सर्वाधिक सशक्त समर्थन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने किया गया है। उनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, इसके समर्थक विद्वान जो हैं वो हैं जेम्स प्रथम। आपसे ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि दैवीय उत्पत्ति के जो सिद्धांत है राज्य का, उसके समर्थक विद्वान का नाम बताइए। आपका आंसर होना चाहिए इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने इस सिद्धांत की समर्थन में बात की है। हम आगे देखते हैं। जेम्स प्रथम में कहते हैं कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, अर्थात किंग आर द ब्रीदिंग इमेजेस ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जेम्स प्रथम का ये कोटेशन है कि जो राजा लोग होते हैं वो पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। आप इस कोटेशन को भी याद करें, आपके एग्जाम में आ सकता है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह किसने कहा? जेम्स प्रथम। और ये किस सिद्धांत में इन्होंने ऐसी बात कही? तो राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसके बारे में इनके समर्थन में इन्होंने ऐसा कहा है। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। किंग आर द ब्रीदिंग इमेजेस ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अब आपका ये पहला जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित था, ये हमने पढ़ लिया। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत या बल सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि बल के आधार पर राज्य का निर्माण या विकास हुआ है। बल प्रयोग राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण और अस्तित्व का आधार रहा है। इन सिद्धांत के जो मानने वाले विद्वान हैं उनका ये मानना है कि बल प्रयोग राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है और अस्तित्व राज्य में जो बना हुआ है उसका आधार है। राज्य की उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बलों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति से हुई है। अर्थात प्राचीन काल के अंदर जो शक्तिशाली व्यक्ति राजा या योद्धा था उसने निर्बलों पर अपना अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया, उन पे अपना शासन शुरू किया और धीरे धीरे वो एक छोटे से गांव से लेकर के समाज के बाद में राज्य का निर्माण करता गया। और इनके अनुसार ये कहना हुआ कि राज्य का जो विकास हुआ है वो शक्ति के आधार पर हुआ है और शक्ति ही इस राज्य के अस्तित्व का प्रमुख आधार है।
इसमें एक वोल्टेयर नाम के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि प्रथम जो राजा था एक भाग्यशाली योद्धा था। अर्थात योद्धा में बल होगा, शक्ति होगी, और शक्ति के आधार पर उस योद्धा ने अन्य जो निर्बल राज्य थे उनको अपने अधीन किया और एक राज्य का निर्माण किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वोल्टेयर का यह कथन कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। इस सिद्धांत के अंदर माइट इज राइट का जो कंसेप्ट है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल पर राज करता है। इसके अंदर आपने दूसरी जो बुक है उसमें मत्स्य न्याय का भी आपने नाम सुना होगा। मत्स्य न्याय का मतलब यह होता है कि समुद्र के अंदर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है या उसको खा जाती है, अपना भोजन बना लेती है। उसी प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ये सिद्धांत इस शक्ति सिद्धांत में प्रचलित था। अब हम बात करते हैं, टू ने अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली व प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर शासन किया होगा। अर्थात टू ने भी अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का आधार माना है कि पहले किसी शक्तिशाली राजा ने निर्बलों पर अपना अधिकार जमा करके शासन कार्य किया होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शक्ति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान समय में भी अराजकतावादी जो विद्वान हैं, व्यक्तिवादी हैं और साम्यवादी विचारधारा वाले लोग इस शक्ति सिद्धांत की पुष्टि करते हैं या इनकी विचारधाराओं में इस शक्ति सिद्धांत की पुष्टि की गई है। इसके जो समर्थक विद्वान हैं, इसके समर्थक विद्वान आपके एग्जाम में आ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित 2 समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे ट्रिस्के, बर्नहार्ड, नीत्शे। जो व्यक्ति पूजा जैसे हिटलर, मुसोलिनी, जो इटली का एक प्रमुख फांसीवादी था, इनमें इनके नाम आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक समाजशास्त्रियों के समर्थन के कारण भी इस थ्योरी को समाजशास्त्री सिद्धांत भी कहा जाता है। आधुनिक जो समाजशास्त्री हैं जैसे कि ओपेनहाइमर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेट के अंदर शक्ति सिद्धांत की पुष्टि की है। वो कहते हैं सुपीरियर फोर्स में मेक ए बॉन्ड एंड रोबर्स बट नॉट ए स्टेट। इस आधार पर कह सकते हैं विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है जिसको हम अर्धकाल्पनिक श्रेणी में रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से हम 3 सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत होंगे। एक में आएगा काल्पनिक, दूसरा आएगा अर्धकाल्पनिक और तीसरा आएगा ऐतिहासिक या विकासवादी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, काल्पनिक जो है उसके अंदर दैव्योत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत इसमें आएंगे। अर्धकाल्पनिक के अंदर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत आएंगे और ऐतिहासिक एवं विकासवादी ये अपने आप में एक सिद्धांत है जो कि सबसे सर्वमान्य सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। अब हम अर्धकाल्पनिक सिद्धांत जो कि 2 सिद्धांत है, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। तो पहले देखते हैं मातृसत्तात्मक। माता इसमें इस सिद्धांत में वैवाहिक जीवन जो संबंध थे वो अस्थायी थे। रक्त संबंध माता के माध्यम से निर्धारित किए जाते थे। परिवार का मुखिया माता होती थी और पारिवारिक संपत्ति पर स्त्रियों का उत्तराधिकार था। समाज की इकाई पैतृक परिवार नहीं होकर के मातृक परिवार हुआ करते थे। इसके समर्थक विद्वान जो हैं मॉर्गन, मैकलन, जेंक्स, ये इसके प्रमुख विद्वान हैं। और इसके जो आलोचक हैं सर हेनरी मैन, वो कहते हैं कि परिवार पितृप्रधान न होकर मातृप्रधान थे क्योंकि स्थायी विवाह नहीं थे और एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती थी। इसका अगला जो सिद्धांत है वो है पितृसत्तात्मक जो कि एक अर्धकाल्पनिक सिद्धांत है। समाज की इकाई व्यक्ति नहीं होकर के परिवार था। इस सिद्धांत में विवाह की प्रथा इस वक्त तक प्रचलित हो चुकी थी, अर्थात वहाँ विवाह जो थे स्थायी विवाह हुआ करते थे। वंशावली केवल पुरुषों में ही खोजी जाती थी। इसमें सबसे प्रबल समर्थक विद्वान हैं इसके, वो हैं सर हेनरी मैन और वर्तमान समय में डिग्विट ने इसका समर्थन किया है।
अरस्तु ने भी सबसे पहले प्रतिपादन किया कि प्रारंभिक काल में कुटुंब पितृप्रधान थे। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बनता है कि अरस्तु ने प्रारंभिक काल में कुटुंब किस प्रकार के माने हैं, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक। तो आपका आंसर होगा पितृसत्तात्मक माना गया है। हम बीच में एक सिद्धांत छोड़ रहे हैं, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत जो है वो एक काल्पनिक सिद्धांत है, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को मैं अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसका अपना एक वीडियो बनेगा, उसमें हॉब्स, लॉक, रूसो ये तीनों ही विद्वान हैं जो कि संविदावादी विचारक कहे जाते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अंतिम जो सिद्धांत है आपका ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत को हम पहले पढ़ लेते हैं। वैसे इसका नंबर जो आता है वो 6वां नंबर है। हम देखते हैं कि ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत जो है वो सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। पहली बात तो यह है कि आप इसको अच्छी तरह याद कर लें, आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो सबसे सर्वमान्य और सर्वोत्तम है। उसका आंसर आएगा ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। ये राज्य की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके बाद में इसमें देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स हैं। ये जो इसके समर्थक विद्वान हैं ब्रगेस और मैकाइवर, वो ये कहते हैं कि राज्य निरंतर विकास का परिणाम है, अर्थात राज्य का निर्माण नहीं होता है, राज्य का विकास हुआ है, धीरे धीरे क्रमिक विकास के रूप में हम देखते हैं। जो वर्तमान राज्य का स्वरूप हम देख रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, उसका निर्माण नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे क्रमिक विकास का एक परिणाम है। विकास, इस सिद्धांत के जो विद्वान हैं मैकाइवर, बर्गेस, वो कहते हैं कि इस विकास में 6 प्रमुख तत्वों का विशेष योगदान रहा है। उन 6 प्रमुख तत्वों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है कि मानव की सामाजिक प्रवृत्ति, इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो समाज में रहे और समाज में कालांतर के अंदर धीरे धीरे राज्य का स्वरूप धारण कर लेता है। दूसरी जो 6 तत्व हैं उसमें दूसरा है रक्त संबंध। रक्त संबंध से व्यक्ति में एकता और अनुशासन बना रहता है और वो दूसरे राज्यों पर विजय पाने की कोशिश करता है। धर्म के आधार पर भी राज्य का निर्माण हुआ है, इनका यह ऐसा मानना है। शक्ति भी एक राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक गतिविधियाँ फिर राज्य के विकास में या राज्य को बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, व्यक्तियों की राजनीतिक चेतना। प्राकृतिक अवस्था के अंदर व्यक्ति दयनीय स्थिति में रहते थे, वहाँ कोई भी नियम कानून कायदे या नियम बनाने वाला, उनको लागू करने वाला और कोई नियम का उल्लंघन करे तो उनको न्याय देने वाली ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी व्यवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए, दयनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों में आपस में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और इस राजनीतिक चेतना से व्यक्तियों ने एक राज्य का निर्माण किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्यक्तियों में जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, व्यक्ति राजनीतिक चेतना के रूप में सब एकजुट होते गए और अपने अधिकारों के बारे में मांग करने लगे और इसका जो रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का विकास हुआ और वर्तमान स्वरूप में हम जो राज्य देख रहे हैं वो हमारे सामने आ जाता है। मैकाइवर जो कि इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं, उनका एक सबसे फेमस जो कोटेशन है वो ये है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देते हैं और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अर्थात रक्त संबंध से समाज बनता है और समाज का विस्तार धीरे धीरे होता होता ये समाज एक राज्य का स्वरूप धारण कर लेता है। ये मैकाइवर ने इनकी जो किताब है द मॉडर्न स्टेट, उसमें इन्होंने ऐसा कहा है। मॉडर्न स्टेट मतलब आधुनिक राज्य। इसका स्पष्टीकरण यह है कि राज्य एक वृद्धि है, उत्पत्ति नहीं है। अर्थात राज्य का कोई निर्माण या कोई ज़मीन से निकलकर नहीं आया, इसका एक ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब वृद्धि होती है, धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। स्टेट इज ए ग्रोथ नॉट ए ओरिजिन। और इसके समर्थक विद्वान जो हैं ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के, वो हैं गार्नर हैं, गेटेल है, मैकाइवर है, बर्गेस है। और सबसे जो समर्थक विद्वान हैं वो हैं मैकाइवर। इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम है मॉडर्न स्टेट, MODERN, मॉडर्न स्टेट या आधुनिक राज्य नामक जो है उस किताब में कहा है कि राज्य है वो
किस प्रकार से राज्य का विकास हुआ। तो इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात ये ऐतिहासिक एवं विकासवादी, जैसा कि इतिहास में धीरे धीरे विकास के माध्यम से राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं होता है, कोई उत्पत्ति राज्य की नहीं हुई है। और इस उत्पत्ति में प्रमुख जो 6 बातें बताई गई हैं, उन 6 बातों या 6 तत्वों के आधार पर राज्य का विकास हुआ है। सबसे समर्थक विद्वान जो है मैकआइवर हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का हम एक नया वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।